नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज है जुलाई 7 और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जुलाई 7 के जितने भी बनते हैं। ठीक है, कोरोना की वजह से क्वेश्चन कम आ रहे हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सिर्फ वही मैं करवा रहा हूं। और एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए चैनल को। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था दादा भाई नारोजी के ऊपर, दादा भाई नारोजी की उनके ऊपर बुक है नारोजी, वो किसने लिखी है? बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है, वो किसने लिखी है? दिनयार पटेल ने। ठीक है, किसी ने आंसर नहीं किया उसका, दिनयार पटेल जी ने। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और देता हूं। दादा भाई नारोजी ने जो 1967 में एक ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन का निष्कासन थ्योरी दी थी, उन्होंने उसके ऊपर एक बुक लिखी थी 1901 में। उस बुक का नाम क्या है? ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हिस्ट्री में कुछ खास नहीं था तो क्वेश्चन शुरू करते हैं डायरेक्ट। दाहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये आजकल न्यूज में चल रहा है, तो किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ये है मणिपुर में, ए ऑप्शन आपका, बी है असम, सी है वेस्ट बंगाल, डी है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये एक ऐसा वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसको स्टेट ने, इनमें से एक स्टेट में है, ये स्टेट के जो सीएम है या गवर्नमेंट बोल सकते हो आप, उन्होंने क्या किया, इसको नेशनल पार्क बनाने का डिसाइड किया है। तो कौन सा आपका सही आंसर है? आपका यहाँ पे सही आंसर है असम। ठीक है, असम के जो मेन मैप में देख लेते हैं कितने हैं, 5, अब हो जाएंगे 6 नेशनल पार्क। असम में 5 जो नेशनल पार्क हैं, कौन से हैं? इसको कर लो नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क या मानस बोलते हैं। ठीक है, ओके। दूसरा है ओरांग नेशनल पार्क, ठीक है। तीसरा यहाँ पे है नामेरी नेशनल पार्क, याद रखना, मनास, ओरांग, नामेरी। अगला है काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। और अगला है दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। और जस्ट दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क के नीचे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अपना है देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी तक तो ये है, और थोड़े से दिन बाद डिसीजन आ जाएगा कि इसको नेशनल पार्क बना दिया गया है। ठीक है, अभी तक ये वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो यहाँ से आपके पांचों एक बार फिर देख लो, बार बार क्वेश्चन आता है। मनास, ठीक है, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा और डिब्रू साइखोवा। अब छठा कौन सा बनने जाएगा? दाहिंग या देहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो नेशनल पार्क बन जाएगा। ठीक है, अब ये काजीरंगा से कंफ्यूजिंग वर्ड एक और आता है, दोनों के नाम सेम से हैं, काजीनाग। ठीक है, मैंने कल परसों करवाया था, काजीनाग कहाँ पर है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, ये था, ये है अपने सर्बानंद सोनोवाल जी ने ट्वीट भी किया था। क्या है? इनको दिहांग पटकाई को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या बनाना चाह रहे हैं? असम गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि इसको क्या बनाएगी, नेशनल पार्क बना देगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूएन ऑर्गेनाइजेशन हैड रिलीज द रिपोर्ट नेम्ड कोविड-19 एंड टूरिज्म। इस एक रिपोर्ट ली है कोविड-19 एंड टूरिज्म की, कोविड-19 का क्या प्रभाव पड़ेगा टूरिज्म पे। ठीक है, उस रिपोर्ट के बारे में मैं आगे बताऊंगा। अब ये बताओ किसने की है? अनक्टाड यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, बी ऑप्शन आपका यूएनडब्ल्यूटीओ, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डब्ल्यूटीओ अलग है, ये यूएनडब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। सी है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और फोर्थ आपका डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जो ये रिपोर्ट है कोविड-19 एंड टूरिज्म, कंफ्यूज मत होना, यूएनडब्ल्यूटीओ, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट ये नहीं दी है। किसने दी है? अनक्टाड ने, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला ही ऑप्शन आपको क्या मिलेगा? यूएनडब्ल्यूटीओ मत लगाना, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन लगाया होगा लेकिन मत लगाना। क्या सही है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, हेडक्वार्टर जेनेवा में है। ठीक है, और इस ये ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने क्या बोला है? इस रिपोर्ट में क्या लिखा है कि 1.3 ट्रिलियन के आसपास, 2 ट्रिलियन के आसपास, 1.2 to 1.3 ट्रिलियन के आसपास, ट्रिलियन यूएस डॉलर क्या होगा?
टूरिज्म इंडस्ट्री डाउन जाएगी, इतना लॉस होगा इसको, ठीक है। या इसको हम बोल सकते हैं 1.5% ऑफ जीडीपी। कौन सी जीडीपी? ग्लोबल जीडीपी। ग्लोबल जीडीपी, वैश्विक जीडीपी का 1.5% ये हो जाता है 1.2 ट्रिलियन, ठीक है। इतना लॉस होगा कोरोना की वजह से टूरिज्म पे। किसने दी है? अनक्टाड ने, याद रखना। हेडक्वार्टर कहाँ है? मैंने बताया जेनेवा में, ठीक है। बना कब था ये? बना था ये 1964 में, ठीक है। बना था 1964 में, हेडक्वार्टर है जेनेवा में, ओके। और इसका हेडक्वार्टर हो गया। ये 2 रिपोर्ट और पब्लिश करता है, एक तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब क्वेश्चन आ जाएगा, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन देता है, मतलब कौन रिलीज करता है? अनक्टाड। या फिर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, जो अभी भी न्यूज़ में थी। क्यों थी न्यूज़ में? इंडिया के अंदर आने वाली FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, 9th नंबर पे आ गया है इंडिया वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के आधार पे। तो कौन करता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट? भी अनक्टाड करता है, और ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी अनक्टाड करता है। कोविड-19 एंड टूरिज्म जो अभी की है वो भी किसने की है? अनक्टाड ने। अब हेडक्वार्टर हो गए जेनेवा। जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। अभी थोड़े दिन पहले एक एम्बेसडर है अपने, इंदिरा मणि, मैंने क्वेश्चन बताया था, करवाया था आपको, इंदिरा मणि पांडे। क्या थे वो? जेनेवा में जितनी भी हेडक्वार्टर्स हैं यूएन के और मेजर जैसे WHO की भी हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। उनके लिए जो परमानेंट सीट है वो कौन उनके लिए कौन जाके बैठेगा उस परमानेंट सीट पे इंडिया की तरफ से? इंदिरा मणि पांडे जी वहाँ के एम्बेसडर हो गए एक हिसाब से यूएन के लिए, जेनेवा के लिए, ठीक है। ओके, ये है कि कोविड-19 एंड टूरिज्म, याद रखना किसने की है? अनक्टाड ने, ठीक है। बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। अब आ गया नीमू। मैंने बताया था जितने भी क्वेश्चन करंट से रिलेटेड बनेंगे मैं वो आपको करवाता रहूँगा, जो भी मतलब एग्जाम में आने की। तो नीमू पीक पे कौन गए थे? मोदी जी, ठीक है। टूरिस्ट प्लेस भी है नीमू। ये कहाँ है? कौन सी रिवर के बैंक पे है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास, इंडस रिवर, सिंधु रिवर बोल सकते हो, गंगा, ब्रह्मपुत्रा या श्योक रिवर, ठीक है। श्योक रिवर कल मैं बताना भूल गया, रिवर ऑफ डेथ भी बोलते हैं, ठीक है। एक भाई ने कमेंट भी किया था, शाबाश। अब इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर, तो नीमू किस नदी के किनारे स्थित है? इंडस रिवर के। मैंने बताया था इधर से आ रही है जास्कर रिवर, इधर से आ रही है इंडस रिवर, और यहाँ के कॉन्फ्लुएंस पे है नीमू, ठीक है। नीमू पीक या नीमो पीक, इसको नीमो भी बोल देते हैं। तो याद रखना, ज़्यादा ही मतलब हाईलाइट हो चुकी है ये जगह, तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। जास्कर रिवर आती है और इंडस रिवर आती है, बट जास्कर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, तो इंडस रिवर सिस्टम में आएगा और आपको ऑप्शन इंडस ही मिलेगा, ठीक है। देखिए, ठीक है, ये कॉन्फ्लुएंस पे है नीमू और ये है अपनी इंडस रिवर सिस्टम या इंडस रिवर, ओके। श्योक भी इंडस की ही क्या है, देखो रिवर इंडस आ रही है फ्रॉम राइट, ठीक है, और जास्कर आ रही है फ्रॉम लेफ्ट। चलिए, अब ये क्या है? नीमू पे, नीमू न्यूज़ में क्यों आ गया है? ये तो आपको पता ही है कि मोदी जी वहाँ पे गए थे, ठीक है, बॉर्डर पे। एक तो रोड बन रहा है, कौन बना रहा है? BRO। वो BRO क्या है? हेडक्वार्टर दिल्ली में है, क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, याद रखना इसको, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय। और रक्षा मंत्री कौन है? अपने राजनाथ। जो राज करेगा, जो राज करेगा वही तो रक्षा करेगा, ऐसे याद रख लेना। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये कब बना था? ये 1960 में बना था। कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली में है। और अभी इसके हेड कौन है? हरपाल सिंह जी, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी। DG कौन है? डायरेक्टर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी। BRO बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आने वाले एग्जाम में, आप किसी को भी छोड़ के नहीं जा सकते इन क्वेश्चंस को। दूसरी बात क्या बताया मैंने? नीमू और पादुम के बीच में BRO एक सड़क तैयार कर देगा, ठीक है। स्ट्रेटेजिक पर्पज के हिसाब से भी ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी हो जाती है, एज एन टूरिस्ट लोकेशन तो ये है ही, ठीक है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो अपना सही आंसर क्या था? नीमू पीक क्या है? इंडस रिवर सिस्टम के बैंक्स पे है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज बैंड सेल ऑफ डॉग मीट, ठीक है। चाइना वाले चमगादड़ खाते हैं तो डॉग भी खाते हैं कुछ लोग, और इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है।
मैं जब 11th में वहाँ पढ़ता था ना दिल्ली, तो मेरा एक दोस्त था एल हाउ लेंथेंग, ठीक है। मैंने उससे पूछा था कि भाई तुम कैसे खा लेते हो, तो उन्होंने बोला हम गली वाले कुत्ते नहीं खाते, हम उनको पाल के खाते हैं, ठीक है। तो कुत्ते का मांस ज़्यादातर कहाँ है? अब मैं ऑप्शन देता हूँ आपको। पहला है नागालैंड, बी है त्रिपुरा, सी है अरुणाचल प्रदेश, डी है असम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है नागालैंड। तो वो एल हाउ लेंथेंग भी कहाँ से था? नागालैंड से था, ठीक है। तो अभी क्या किया है? बैन कर दिया है। देखो एनडीटीवी की रिपोर्ट है, नागालैंड ने बैन कर दिया है डॉग मीट, ठीक है। इस तरह से बोरियों में भर के सेल होते थे, जैसे मुर्गे होते हैं वैसे ही डॉग मीट वहाँ पे फेमस होता था। अब नागालैंड न्यूज़ में चल रहा है 2-3 चीज़ों की वजह से। एक तो हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल, इंडियन हॉर्नबिल, इंडियन हॉर्नबिल, कई प्रजातियाँ होती हैं तो हमें इंडियन हॉर्नबिल, थोड़ा कल्चरल भी है, थोड़ा इसको माना भी जाता है। तो नागालैंड में इसको सेक्रेड माना जाता है और ये है हॉर्नबिल। और इसके ऊपर फेस्टिवल चलाना शुरू कर दिया था वर्ष 2000 से, ठीक है, 2000 से। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में मनाया जाता है। और डिटेल में जाओगे तो इस बार 1 से 10 दिसंबर 2020 को ये मनाया जाएगा। देखो अगर कोरोना अगर इनको मनाने देगा तो, ठीक है। दूसरी बात, हॉर्नबिल फेस्टिवल क्यों न्यूज़ में रहता है? अगर पूछ ले हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, क्या मनाया जाता है? ऑल ऑफ द अबव। तो आप लगाओगे ऑल ऑफ द अबव। शुरुआत की थी नागालैंड ने, ओके, हर साल मनाने के लिए, बट उसके बाद अरुणाचल प्रदेश ने थोड़े दिन में इसको मनाना शुरू कर दिया। उसके बाद मणिपुर ने भी कर दिया। लेकिन न्यूज़ में क्यों है? इसी साल 2020 में फरवरी में त्रिपुरा ने भी मनाना शुरू कर दिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, त्रिपुरा में भी, ठीक है। अगर ऑप्शन सीधा दिया जाए कि नॉर्थ ईस्ट में मनाया जाता है तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अभी 4 जगह मनाया जा रहा है, बट बाकी जनरली नॉर्थ ईस्ट में इसको मनाते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल हो गया, हॉर्नबिल, ओके, 2000 से मनाया जा रहा है जी, ठीक है। अब आ गया एफसपा। कल भी बताया था मैंने, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट, ठीक है, 1958 में आया था, मैंने बताया था सितंबर 1958 में। और नागा जो इंसर्जेंसी हो रही थी असम में, असम पहले नागालैंड उस टाइम पे फुल फ्लैज स्टेट नहीं था, तो ठीक है, तो उसमें आया था। उसके बाद धीरे धीरे हर स्टेट में और नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर मेजर स्टेट्स में इसको, जहाँ पे भी क्या था इंसर्जेंसी होती थी या डिस्टर्ब्ड एरिया होते थे, तो मैंने कल बताया था कौन से सेक्शन के तहत कोई भी स्टेट अपने एरिया को, एफसपा के अंडर कौन सा ऐसा सेक्शन है कि डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर सकता है, ठीक है। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ठीक है। एफसपा, ठीक है, एफसपा की वजह से न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले नागालैंड में, पूरे नागालैंड में को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया गया है, ओके, आगे बढ़ाने के लिए। अब आ गया मोंग मोंग फेस्टिवल, ये भी न्यूज़ में था। तो मोंग मोंग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। वहाँ पे 17 अलग अलग ट्राइब्स हैं, उन ट्राइब्स में से एक ट्राइब मनाता है इसको, उस ट्राइब का नाम है संगतम ट्राइब, ओके, संगतम। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च्ड बाय द जियो, ठीक है, अंबानी जी की कंपनी है जियो। तो जियो ने भी क्या किया है, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जारी की है जो कि जूम ऐप की तरह काम करेगी, ठीक है। उस पर ऑनलाइन पढ़ाया भी जा सकेगा, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग भी की जा सकेगी, तो ठीक है। तो चाइनीज़ ऐप को बैन कर रहे हैं, चाहे बायकॉट चाइनीज़ मूवमेंट चल रही है, तो हमने अपनी ही स्वदेशी ऐप बना दी जियो ने। क्या? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए है जियो जूम, बी है जियो मीट, सी है जियो मीटिंग, डी है जियो कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन यहाँ पे क्या है? जियो मीट। तो जियो ने क्या किया है? जियो मीट चला दी है। कैसी है? जूम ऐप जैसी ऐप है। इसमें आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो और कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हो मल्टीपल लोगों के साथ मिलके, ठीक है। 1 लाख यूजर्स, ये न्यूज़ थी, 1 लाख यूजर्स ने डाउनलोड कर लिया हाथों हाथ इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर कौन नियुक्त हुए हैं? आपके पास ऑप्शन है इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, एडोर्ड फिलिप या ई फिलिप, सी है जीन कास्टेक्स और डी है फ्रांसिस होलैंड, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन है यहाँ पे जीन कास्टेक्स। अभी जो इस्तीफा दे के गए हैं, जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, वो हैं ई फिलिप। ई फिलिप ने क्या किया है? अभी अभी रिजाइन दिया है, ठीक है, रिजाइंड
इमैनुअल मैक्रोन कौन है? प्रेसिडेंट है जी, राष्ट्रपति है, कहाँ के? फ्रांस के ही प्रेसिडेंट। और अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है आने वाले? जीन कास्टेक्स, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है, जीन कास्टेक्स। और ये फ्रांसिस होलैंड, आपको पता है राफेल डील में भी इनका नाम आया था, इन्होंने बोला था ना, एक दो उधर से कमेंट किए थे, फ्रांसिस होलैंड। और क्या था, 2017 तक ये रहे थे, 2015 की पेरिस मीट में, COP में, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में क्या किया था हमने? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उधर से थे फ्रांसिस होलैंड, इधर से थे अपने प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है, इन्होंने। और ISA का हेडक्वार्टर कहाँ है? एक ही ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, जो है गुरुग्राम में, ठीक है, ओके। सोलर में क्या कर रहे हैं? इंडिया क्या कर रहा है? एक लीडिंग रोल अपना रहा है। और सोलर आपको पता भी होगा, एक गांधी सोलर पार्क, गांधी सोलर पार्क हमने कहाँ दिया है? अगर पूछ लें गांधी सोलर पार्क कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। गांधी सोलर पार्क 193 सोलर प्लेट्स दिए हैं हमने UN के ऑफिस में लगाने के लिए, हेडक्वार्टर में लगाने के लिए। तो आपको पता है UN के 6 अंग हैं, उसमें से एक ICJ को छोड़ दें तो बाकी 5 अंग का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और जो ICJ का कहाँ है? हेग में, ठीक है। चलिए, ठीक है, ई फिलिप चले गए हैं, अभी कौन आ रहे हैं? जीन कास्टेक्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच कंट्री, एक संस्कृत विद्यालय, ये संस्कृत विद्यालय हैज बीन इनएग्यूरेटेड, एक संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन किया है हमने, कहाँ किया है? कौन से देश में किया है? चाइना, भूटान, नेपाल, USA, ठीक है। USA क्यों न्यूज़ में था? याद करो, लॉस एंजल्स, LA, सबसे ज़्यादा क्या किया था वहाँ पे हमने? एक हनुमान की मूर्ति भी वहाँ पे लगवाई है, USA में ही। और चाइना, भूटान, और क्या किया था USA में? USA में एक विवेकानंद वायु यूनिवर्सिटी, पहली योगा यूनिवर्सिटी जो कि आउट ऑफ इंडिया बनी है, वो भी USA में बनी है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे क्या ऑप्शन आपका सही होगा? तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन, ऑप्शन C, नेपाल। नेपाल में एक संस्कृत विद्यालय की हमने ओपनिंग की है। नेपाल और हमारे जो मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए दोबारा जो संबंध बिगड़ गए थे बीच में, ठीक है। नेपाल भारत मैत्री भवन में ये लोग बैठे हैं, एक नेपाल भारत मैत्री भवन है नेपाल में, वहाँ ये बैठे हैं। और वहाँ क्या किया? एक संस्कृत विद्यालय की ओपनिंग की है, नेपाल भारत सहयोग या नेपाल इंडिया कोऑपरेशन। इसका नाम क्या होगा? श्री सतपानी गुरुकुल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। ये होते हैं सॉफ्ट पावर। अच्छा, एक और है, नेपाल में हमने एक मंदिर है, नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है, वहाँ पे हमने क्या किया था? उस परिसर में 2.33 करोड़ रुपीज़ का वहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे श्रद्धालु इंडिया और नेपाल से वहाँ पे जाते हैं, वर्ल्ड से जाते हैं हिंदू। तो उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, मैंने करवाया था आपको। नेक्स्ट चलते हैं, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड एन ऐप नेम्ड किसान रथ। किस बॉडी ने, इनमें से किस बॉडी ने क्या बनाया है? किसान रथ ऐप बनाई है, ठीक है। किसान रथ ऐप किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। कॉमन सेंस की बात है, किसान से है तो DRDO, इसरो, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है, IIT दिल्ली। तो किसने किया है यहाँ पे? आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन C, NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। कहाँ हेडक्वार्टर है? न्यू दिल्ली में है। किसके अंडर आता है? MEIT के। MEIT क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये उस मिनिस्ट्री का पूरा नाम MEIT बोल देते हैं। उसके अंडर आता है NIC ने ही क्या किया था? याद हो तो आरोग्य सेतु ऐप। और दो तीन चीज़ें डेवलप अभी की है करंट में, आप कमेंट बॉक्स में कीजिए NIC ने किस किस चीज़ में हेल्प की है, ठीक है। किसान रथ किसने किया है? NIC ने। कृषि उत्पादों को नाम से ही समझ में आ रहा है, परिवहन की दृष्टि से जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, टर्शियरी सेक्टर जो होता है ना, एग्रीकल्चर हो गया प्राइमरी सेक्टर, तो उसको हेल्प करने के लिए क्या है? टर्शियरी सेक्टर कौन सा? ट्रांसपोर्ट। अब ये ट्रांसपोर्ट जो है उसकी व्यवस्था ढंग से कोविड की वजह से गेहूं की फसल जो इधर मतलब क्या बोलते हैं उसको ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है या ट्रांसपोर्ट की कोई दिक्कत है, तो उसको सॉल्व करने के लिए किसान रथ ऐप लॉन्च की गई है। और हमारे कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, ठीक है। हमारे कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर पे से कर सकते हैं। बागवानी या कृषि के जो भी प्रोडक्ट होंगे जिनको कोविड-19 की वजह से उनको दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने में, तो उनके लिए
ट्रक और स्थानीय वाहनों का पता लगाया जा सकता है। इस ऐप पे अभी भी 5 लाख ट्रक और 20,000 ट्रैक्टर्स भी हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2020। सतत विकास लक्ष्य है, SDG। ठीक है, दो SDG जो गोल हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं? 17 या 17 है। कब से कब तक? 2015 से 2030 तक। 2000 से 2015 तक कौन से चल रहे थे? अपने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो 2030 इसकी क्या है? लास्ट है कि भाई SDG यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, टारगेट है अपना। तो बताइए इंडिया का रैंक क्या है इस बार जो रिपोर्ट आई है? तो इंडिया का ए ऑप्शन आपका 31st, बी है 48, सी है 117 और डी है 131। ठीक है, तो ये है कि हमारा जो है रैंक है वो 117 है, जो इतना अच्छा हम नहीं बोल सकते। 31st है USA का, 48 है चाइना का। सबसे फर्स्ट रैंक किसका आया है? मतलब सबसे टॉप किसने किया है? फर्स्ट रैंक है स्वीडन का। ठीक है जी, स्वीडन 2020 की जो रिपोर्ट आई है, मतलब इतना अच्छा हमारा रैंक नहीं आ पाया है। ठीक है, बांग्लादेश की एक न्यूज़ चल रही थी, उसमें लिखा हुआ था आज सुबह ही, बांग्लादेश ने अपना 7 पॉइंट इन्होंने अपने कम किए हैं। 116 पहले था इनका और अब कितना हो गया है? 107 रैंक आ गया है। ठीक है जी, 109 रैंक आ गया है। ठीक है, 7 रैंक इन्होंने जंप किया है पिछली बार से। तो ये है अपना कितना रैंक है? इंडिया का 117 रैंक है। ठीक है जी, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इंडिया का रैंक है 117। ओके, इसके बारे में बता चुका हूँ। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नए क्वेश्चंस के साथ जो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे।